हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज भी का ये वीडियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है। तो क्या होता है कि आपको पता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से आजकल जो ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें मैं जो पजल्स पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज़ पे, अगर आप फ्रेशर हैं या अगर आपको 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पजल्स पूछे जाते हैं। और कोई भी अगर आप नॉर्मल सी कंपनी में अगर जाना चाहेंगे तो भी आपको पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फ्रेशर्स के लिए तो पजल्स काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या किसी के भी फ्रेशर हैं और आपको कोई सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में जाना है, तो अगर कोई नॉर्मल कंपनी है जैसे कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, वो कंपनी आपकी टेक प्रोफाइल उतनी नहीं देखेगी, आपको पजल्स पूछेगी। और अगर आप कोई भी प्रोफाइल से जाना चाहते हैं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी ये ना सोचेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और मैं तो इसके लिए काबिल नहीं हूँ। क्योंकि एक बात मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू का कॉल आया है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 2 बंदे, 4 बंदे आपको अपना 1 घंटा ऑफिस का देने के लिए तैयार हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 1 घंटा व्यर्थ करना चाहते हैं अपना। तो दे वॉन्ट टू यूटिलाइज दैट एंड दे वॉन्ट टू हायर यू। ठीक है, तो एचआर आजकल काफ़ी फिल्टरिंग होती है, तो अगर आपको कॉल आया है दैट मीन्स आपका अच्छा चांस है इंटरव्यू में सिलेक्ट होने का। और ये चीज़ को आगे बढ़ते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं पूछता हूँ, बहुत ही जनरल लेवल क्वेश्चन है, पर मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि जब लोग इसे नहीं बता पाते। तो जैसे मैं आज टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप नहीं, एकदम इजी 5 क्वेश्चन की बात करूंगा, तो जो मेरे को भी पूछे गए थे कॉलेज लेवल पे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि आपके पास 2 लाइंस हैं, 2 रोप हैं, एक्चुअली 2 रोप है, और दोनों जो रोप हैं उनका जो टाइम है वो 60 मिनट्स है। ठीक है, मतलब कि 1 घंटे में दोनों हमारे जो रोप हैं वो, उसको अगर जलाया जाएगा तो वो जल जाएंगे। तो साथ ही में आपके पास यहाँ पे एक मैच बॉक्स है। ठीक है, माचिस का जो बॉक्स होता है वो है। और आपको मुझे क्या करना है, ये दोनों रोप को जला के 45 मिनट्स कैलकुलेट करना है। अब इसमें कैच क्या है कि ये जो दोनों रोप हैं वो कब कैसे भी रफ्तार से जलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड से जलते हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको, तो अगर आधे घंटे पास हुआ है आप बोलेंगे, तो ये रोप बस यहीं तक जला होगा, और ये रोप यहाँ तक भी जल सकता है। और नेक्स्ट आधे घंटे में ये रोप पूरा कवर करेगा, और सेम थिंग ये रोप यहाँ से यहाँ कवर करेगा। तो कोई भी रफ्तार से जल सकते हैं, ये पूरे आधे घंटे तक पूरा यहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद ये इतना सा पोर्शन जो है वो धीरे से खत्म करेगा आप बचे हुए आधे घंटे में। तो ऐसे करके मुझे 45 मिनट्स कैलकुलेट करने हैं। आपको क्वेश्चन एक बार और समझा दूं, 2 रोप है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों 1 घंटे में पूरी तरह से बर्न हो जाएंगे, लेकिन 1 घंटे में वो रोप कहाँ तक बर्न होगा ये नहीं पता है हमें। तो इसे में जब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसका जो सिंपल सा आंसर है वो ये है कि रोप को आप एक, अगर मैं ब्रश अच्छा सा यूज़ करूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, रोप को आप इस तरह से आग लगाइए, इधर से ये एक रोप को आग लगाइए, और एक रोप को यहाँ से आग लगाइए। तो जब ये रोप जब पूरा जल जाएगा तो 30 मिनट होगा, और उस ये तब तक ये रोप भी कहीं तक जल चुका होगा 30 मिनट तक। ठीक है, तो फिर आप इसको यहाँ से आग लगाइए। तो क्या हुआ, अब ये 30 मिनट यहाँ आपको कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे इस रोप के जलने पे आपको 30 मिनट्स कैलकुलेट हो रहा है, इस रोप के जलने में आपका 30 मिनट जो है वो कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, और इस रोप ये रोप जो है फिर 30 तक तो चला ही चला, उसके बाद जब आप इसको दोनों तरफ से आग लगा देंगे तो ये 15 मिनट में जल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जैसे ही ये रोप खत्म हुआ आपको 45 मिनट मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो है मैं दिमाग पे पूछता हूँ, मैथ्स पे नहीं पूछता। दूसरा क्वेश्चन में नॉर्मली एक हमारे पास रहता है कि ये है, एक अपने पास केक है, इसको अपन फिल कर देते हैं सॉलिड कलर से। के शायद मैं फिर से करना पड़ेगा, फिल विथ सॉलिड कलर। एंड ये हमारे पास केक है जो फिर से फिल नहीं हो रहा है, तो इस भाई साहब को फिल करते हैं। और हम हमारे पास 3 चाकू है, चाकू से हम 3 हिस्से में काट सकते हैं इसको। तो ये 3 हिस्से से हम कैसे काटेंगे? ठीक है, 3 हिस्से में काटना है, और हमको कितने देने हैं, हमको इसमें देने हैं 8 पीसेस, 8 पीसेस। ओके,
तो 8 पीसेस देने हैं, तो आप अगर 3 हिस्से में काटना चाहेंगे, आपको कैसे भी तरीके से अगर आप काटना चाहेंगे, आ, जैसे आप पहला तो आप यही ट्राई करेंगे, नहीं होगा, फिर आप ये ट्राई करेंगे, तो किसी भी तरह से ये 6 पीस ही होगा। फिर आप अगर ऐसे ऐसे करके कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है, अगर आप कुछ ये तरीके से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, तब भी आपका 6 या 7 पीस ही, एट मैक्स 7 पीस होगा। ठीक है, जैसे ये कर दीजिए, आपने ये कर दिया, फिर कहीं से आपने ऐसे कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इसमें आपको क्या देखना है कि केक दिया गया है, सर्कल नहीं दिया गया है। तो केक जो होता है वो 3D फॉर्म में होता है ना। तो केक को बीच से काटिए, तो वो 2 भाग में हो गया, फिर उसको ऊपर से 2 भाग में काट देंगे, तो ये 8 भाग हो गया। अब कभी कभार कोई ये भी पूछ देगा कि भाई मेरे को वर्टिकल कट्स ही चाहिए, तो आप केक को पहले 1 भाग में काटिए, फिर एक केक को दूसरे के ऊपर रखिए, वो आधे भाग को फिर 2 भाग में काट के एक और काट दीजिए, तो फिर से आपका 8 पीस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो भी आते हैं। नाउ एक और क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा, कि मैं पूछता हूँ कि जो, समझ लीजिए आपके पास 100 स्विचेस हैं, ओके, और आपके पास 100 लोग भी हैं। जो पहला आदमी आएगा वो सारे स्विचेस को, 1 के मल्टीपल पे जितने भी स्विचेस होंगे और उनको ऑन कर देगा। ठीक है, इसका पहला जो है वो ऑफ स्टेट में है। फिर दूसरा आदमी आएगा, वो 2 के मल्टीपल पे जितने भी हैं उनको वापस चेंज कर देगा। तीसरा आएगा, वो 3 के मल्टीपल पे जितने भी हैं उनको वापस चेंज कर देगा। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास 100 आदमी आ जाएंगे, और इसी तरीके से 100 आदमी आने के बाद, जो चेंज करने के बाद हमको बताना है कि 64th आदमी आके जो काम किया है, या 64th जो बटन है या स्विच है, उसका स्टेट क्या रहेगा। तो 100 आदमी आके चले गया, 64th बटन का स्टेट क्या रहेगा। तो देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, समझ जाइएगा, हमेशा कोई मैथ्स पे क्वेश्चन है। तो मैथ्स पे क्वेश्चन कैसे है कि पहले अगर 64th है तो उस बटन को कौन कौन आदमी छू सकता है। ऑब्वियसली जो 64 का मल्टीपल होगा वो, जैसे जैसे कि अगर 64 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो। और इसका अगर प्राइम फैक्टर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं, कहाँ गया होम, जी, ये होता है प्राइम फैक्टर वाला, ये जो होते हैं ना ऐसे करके निकालते हैं, 64, 2 से डिवाइड करोगे, 32, ऐसे वाले। ठीक है, तो ये आपको प्लस यहाँ पे ये आदमी लोग को जोड़ना था। तो इसमें से आपका आंसर क्या आएगा, ऑन पे रहेगा ये। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब फिर से एक मैथ्स हो गया। अब अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। कल अपन, अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगा तो कल और क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप समझ जाइए, एक आपका, अच्छा सॉरी, घर जो है वो, उसके लिए मुझे ये बनाना है। तो ये आपका घर है, यहाँ पे एक दरवाज़ा भी है। ठीक है, अंदर में 3 बल्ब है, बाहर में 3 स्विच है। ठीक है, और ठीक है, ये बल्ब है और ये 3 स्विच है। अब आपको मेरे को बताना है, एक बार बस आपको दरवाज़ा खोलने मिलेगा और आप स्विचों से खेल सकते हैं, और 3 बल्ब है अंदर में, तो आपको मेरे को बताना है कौन सा स्विच कौन से बल्ब को बिलोंग करता है। तो इसका जो आंसर है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करना है कैसे करना है। तो कभी भी अगर मैथ्स नहीं बन रहा है तो उसको रियलिटी में यूज़ करो। बल्ब है, गर्म होगा, है ना। एक स्विच को ऑन करो ज़्यादा देर तक, फिर उसको बंद कर दो, फिर दूसरा स्विच ऑन करो और कमरे के अंदर घुस जाओ। जो बल्ब गर्म होगा वो पहले स्विच को रिस्पॉन्ड करता होगा, जो बल्ब जल रहा होगा वो दूसरे स्विच को रिस्पॉन्ड करता होगा, और जो बल्ब जल नहीं रहा होगा वो तीसरे स्विच को रिस्पॉन्ड करता होगा। तो बहुत सिंपल सा था। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहती। कल मैं आपको और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। एंड अभी के लिए इतना ही, बाकी अपन कल करेंगे। और अगर आपको पसंद आया हो तो डू गिव इट द थम्स अप एंड लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, बिकॉज ये चैनल काफ़ी वर्सेटाइल है, तो आई डोंट नो आपको कितना पसंद आता है, बट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि उस हिसाब से मेरे वीडियोस में कंटेंट, कमेंट्स सब महत्वपूर्ण होते हैं। और इसलिए, एंड थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ